हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये पोएम देखिए। ये एक सोनेट है जिसे पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया है। पेट्रार्कन सोनेट में पहला स्टैंजा 8 लाइन का होता है और सेकंड स्टैंजा 6 लाइन का होता है। तो यहाँ पर पहला स्टैंजा आपके सामने है, लेकिन ये 8 लाइनों का होने के बजाय 8.5 लाइन का है। नीचे देखिए एक आधी लाइन और जुड़ी हुई है, तो इन्होंने थोड़ा सा इसमें कुछ अपना इनोवेशन कर दिया है, कुछ नए तरीके से कर दिया है, लेकिन है ये पेट्रार्कन सोनेट ही। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा जो है इसके रेफरेंस को देखते हैं। These lines have been taken from the poem The World is Too Much With Us written by William Wordsworth। यानी कि ये लाइंस जो थी ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम से, जिसे कि लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द पोएम लैमेंट्स, लैमेंट्स का मतलब होता है विलाप करना। तो ये पोएम जो है विलाप कर रही है या शोक मना रही है किस बात पे? द विदरिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर। विदरिंग का मतलब होता है मुरझाना। तो जो मानवता और प्रकृति के बीच का जो कनेक्शन है, जो कि मुरझा गया है या टूट गया है, खत्म हो गया है, उसको ये लैमेंट करती है ये पोएम। ब्लेमिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर रिप्लेसिंग दैट कनेक्शन। और ये किसके लिए, किसको ब्लेम कर रही है? इसके लिए ये ब्लेम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कि उसने इस कनेक्शन को रिप्लेस कर दिया है किस चीज़ से? विद मटेरियल परसुइट्स। परसुइट्स का मतलब होता है पीछा करना या तलाश करना। तो देखिए असल में इस पोएम के थोड़े बैकग्राउंड को समझ लीजिए कि जब वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी तो फर्स्ट वेव जो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो आ चुकी थी। तो लोग गांव को छोड़ के शहरों में जाकर बसने लगे थे और इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे थे पैसे कमाने के लिए। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोगों का जो कनेक्शन था नेचर से वो टूट गया है। किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जिसने अब लोग मटेरियल का पीछा कर रहे हैं, उनको चीज़ें चाहिए अपने लिए, तो उन्होंने नेचर को जो है मटेरियल परसूट ने रिप्लेस कर दिया है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मटेरियल वर्ल्ड दैट ऑफ द सिटी, यानी कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है शहरों का, आवर, और वो है क्या क्या ये बता रहे हैं, आवर जॉब्स, आवर इन्यूमरेबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है, जैसे कि ये जो शहर हैं, यहाँ पर हमारी जो जॉब्स हैं और जो हमारे अनगिनत फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, वो सब कुछ जो है क्या कर रहा है? कंट्रोल्स आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है टू एन अनहेल्दी डिग्री, और इस हद तक कंट्रोल करता है कि अब ये एक अनहेल्दी डिग्री तक पहुंच गया है। वी आर ऑलवेज रशिंग फ्रॉम वन थिंग टू द नेक्स्ट, और हम हमेशा एक से दूसरी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। वी अर्न मनी वन डे जस्ट टू स्पेंड इन द नेक्स्ट, और अब हम पैसे कमाते हैं किस लिए? केवल उन्हें खर्च करने के लिए। हमारा केवल ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम पैसे कमाएं जिससे कि हम उसे खर्च कर सकें। द रिजल्ट ऑफ दिस इज दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हमने एक बहुत ही वाइटल, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो ह्यूमैनिटी का है उसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी नष्ट कर दिया है। वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कनेक्ट विद एंड फाइंड ट्रैंक्विलिटी इन नेचर। देखिए ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। तो हमने किस चीज़ को नष्ट कर दिया है, किस पार्ट को नष्ट कर दिया है? वो है कि हमने खो दी है। वी हैव लॉस्ट, हमने खो दी है एबिलिटी टू कनेक्ट विद एंड फाइंड ट्रैंक्विलिटी इन नेचर, यानी हमने नेचर से कनेक्ट होने की एबिलिटी खो दी है और नेचर में शांति और सुकून पाने की एबिलिटी भी खत्म कर दी है, खो दी है। इन एक्सचेंज फॉर मटेरियल गेन वी हैव गिवन अवे आवर इमोशंस एंड लाइवलीनेस, और मटेरियल गेन के बदले में हमने जो है अपने इमोशंस को जो है त्याग दिया है और अपनी लाइवलीनेस को भी खो दिया है। लाइवलीनेस का मतलब होता है जीवंतता। दिस ओशन दैट रिफ्लेक्ट्स द मून लाइट ऑन इट्स सरफेस। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो समुद्र है जो कि मून लाइट को, यानी ये रात के समय में क्या कर रहा है? मून लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है अपने सरफेस से, यानी कि समुद्र पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस फैल जा रही है एनवायरनमेंट में। तो ये चंद्रमा जो है, ये समुद्र जो है, ये चंद्रमा की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी सरफेस से। एंड द पीसफुल मोमेंटरली विंडलेस नाइट, और ये जो अभी पीसफुल यानी कि एक शांत रात है, मोमेंटरली विंडलेस है यानी कि आमतौर पे हवा चलती रहती है लेकिन अभी नहीं चल रही है। विच इज़ लाइक फ्लावर्स, जो कि फूलों की तरह है।
whose petals are folded up in the cold, जिसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो ठंड में क्या हो गई हैं, वो folded up हो गई हैं यानी कि बंद हो गई हैं. These natural features still exist, और ये सारे जो नेचुरल फीचर्स हैं, जो सारी नेचुरल खूबसूरतियाँ हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, बट वी जस्ट कांट अप्रिशिएट देम. लेकिन हमारे पास फुर्सत ही नहीं है ये सब देखने की, तो हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं. Our lives have nothing to do with the rhythms of the natural world, और अब हमारी जिंदगी को जो है, जो नेचुरल वर्ल्ड का रिदम है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है. एज ए रिजल्ट those rhythms have no emotional impact on us, और इसका रिजल्ट ये हुआ है, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि अब इन रिदम्स का हमारे ऊपर कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी इमोशनल प्रभाव अब हम पर इसका नहीं पड़ता है. तो ये था इसका ऑक्टेव. अब आपके सामने सेस्टेट है इसका ये, तो ग्रेट गॉड से लेकर वेदर्ड हॉर्न तक. तो अब हम इसका रेफरेंस तो देखिए, रेफरेंस तो सेम ही रहेगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम वर्ड इज टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. लेकिन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अंतर है. क्या है कि शेक्सपियर अपील्स टू गॉड, यानी कि शेक्सपियर जो है वो गॉड से अपील कर रहे हैं. एंड इवन एक्सक्लेम्स, और बल्कि ये भी कह रहे हैं दैट ही वुड रादर बी ए पैगन, कि वो पैगन बन जाएंगे, देन टू बी आउट ऑफ टच विद नेचर. नेचर से आउट ऑफ टच होने के बजाय वो पैगन बनना पसंद करेंगे, ऐसा यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं. अच्छा देखिए, पैगन जो है ये वो रिलीजन है जो क्रिश्चियनिटी के पहले जो है ये पूरे यूरोप में और मिडिल ईस्ट वगैरह में भी पैगन रिलीजन माना जाता था. ठीक, तो इसमें बहुत सारे गॉड होते थे. अगर आप मार्वल यूनिवर्स वगैरह मूवी देखना पसंद करते हैं तो थॉर, लोकी, हेला, ये ऑडिन, ये सारे ही जो है पैगन गॉड हैं. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नेचर से दूर होने के बजाय मैं क्रिश्चियनिटी छोड़ देना चाहूँगा और पैगन बनना पसंद करूँगा, क्योंकि असल में जो पैगन के जो गॉड थे ना, वो नेचर से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते थे, तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं. तो जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से बात समझ आएगी. हियर द स्पीकर स्वेयर्स एन ओथ, तो यहाँ पर जो है स्पीकर जो हैं वो एक कसम ले रहे हैं दैट ही वुड रादर बी अ पुअर पैगन, कि वो जो है एक पुअर पैगन बनना पसंद करेंगे, दैट बी सो डिस्ट्रैक्टेड बाई वर्ल्डली वेल्थ. तो मतलब ये जो इस दुनिया की जो वेल्थ है उसके द्वारा डिस्ट्रैक्टेड हो जाने के बजाय वो एक पुअर पैगन बनना पसंद करेंगे, यानी ये किसी भी हाल में मटेरियल वर्ल्ड और पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, वो पुअर पैगन ही बन जाएंगे. so as to render himself unable to enjoy the true beauties of life. तो रेंडर का मतलब होता है प्रस्तुत करना या सौंपना. तो जिससे वो अपने आप को जो है किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि अनेबल टू एंजॉय द ट्रू ब्यूटीज ऑफ लाइफ, की जो है ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं बनना पसंद करेंगे जो कि लाइफ की ट्रू ब्यूटीज को एंजॉय ना कर सके. ठीक, तो ऐसा व्यक्ति बनने के बजाय वो पैगन बन जाना कहीं ज़्यादा बेहतर समझते हैं. दैट वे स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट पैच ऑफ ग्रास, तो अगर जब वो पैगन बन जाएंगे तब क्या होगा कि जब वो यहाँ पर प्लीजेंट पैच ऑफ ग्रास में यानी इस घास के मैदान में खड़े होंगे, आई माइट बी काम्ड एंड हार्टेंड बाय द इमेज ऑफ द ओशन बिफोर मी. तो क्या होगा कि ये मेरे सामने जो समुद्र है इसकी इमेज देखकर मैं शांत हो जाऊंगा और हार्टेंड होऊंगा, यानी मैं इसकी प्रशंसा कर सकूंगा दिल खोल के, और ये जो समुद्र है, जो प्राकृतिक खूबसूरती है, इसे मैं एंजॉय कर सकूंगा. आई माइट सी द ग्रीक गॉड प्रोटियस टेकिंग शेप बिफोर माई वेरी आइज. तो ऐसा और क्या होगा कि देखो, अब क्योंकि ये पैगन हो गए हैं, पैगन रिलीजन में बिलीव करते हैं, तो वो एक ग्रीक गॉड हैं प्रोटियस, उनको वो देखेंगे, हो सकता है कि वो उनको देखें आकार लेते हुए बिफोर माई वेरी आइज, अपनी आंखों के सामने. यानी कि अब वो यहाँ नेचर के बीच में भी वो अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि वो पैगन है. कोई इंसान तो अब इस ज़माने में बचा ही नहीं है जो नेचर को एंजॉय करे, सब तो मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं. तो पैगन बनने का फ़ायदा ये होगा कि वो ग्रीक गॉड प्रोटियस को जो है अपनी आंखों के सामने हो सकता है कि देखें. और हियर अनदर ग्रीक गॉड, या फिर हो सकता है कि एक जो दूसरे ग्रीक गॉड हैं जिनका नाम है ट्राइटन, उन्हें जो है वो देखें या सुने. हिज लीजेंडरी स्पाइरल ग्रूव्ड कॉन्च शेल. देखिए, कॉन्च का मतलब होता है शंख, और स्पाइरल ग्रूव्ड मतलब गोल गोल घूमा हुआ, स्पाइरल स्प्रिंग के जैसा गोल गोल आकार वाला. तो असल में है क्या कि ये जो ट्राइटन है
जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत से श्री कृष्ण या और गॉड जो हैं तो वो शंख बजाते हैं। तो इसी तरह ट्राइटन जो थे उनका भी एक शंख जैसा बजने वाला स्पाइरल ग्रूव्ड कॉन्च था। कॉन्च का मतलब होता है शंख या घोंगा। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं ट्राइटन को अपना स्पाइरल ग्रूव्ड कॉन्च शेल बजाते हुए देखूं, तो ऐसे में मैं अकेलापन नहीं महसूस करूंगा। तो दोस्तों, ये थी पोयम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो अर्पित शुक्ला लर्निंग ऐप जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और उसे डाउनलोड करिए, जहाँ पर आपको आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।